वाईफाई का कुआं। किसी गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। वह अपनी बहन मोनिका और अपनी माँ मधुवती और अपने पिता किशनलाल के साथ रहता था। उसके पिताजी एक सेठ की कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। एक दिन मोहन भी अपने पिता के साथ दुकान पर गया। किशनलाल, ये कौन है? सेठ जी, ये मेरा बेटा मोहन है। आज इसकी स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आया। ठीक किया, इसको यहाँ पर ले आओ। यहाँ पर रहकर कुछ काम ही सीखेगा। जाओ मोहन बेटा, अनमोल की केबिन में बैठो। जी सेठ जी। सेठ जी का बेटा अनमोल हमेशा अपने मोबाइल फोन में गेम खेलता रहता था। सुनो, मुझे भी थोड़ा गेम खेलने दो ना। नहीं, ये बहुत महंगा फोन है, इसे मैं नहीं दे सकता। पिताजी, जैसा मोबाइल अनमोल के पास है ऐसा ही मोबाइल मुझे भी चाहिए। अरे बेटा, ये मोबाइल अमीरों के लिए है। हम गरीबों के लिए 2 समय की रोटी ही मिल जाए वही बहुत है। नहीं पिताजी, मुझे नहीं पता, मुझे मोबाइल चाहिए। मोहन के माता पिता ने मोहन को बहुत समझाया, लेकिन मोहन ने मोबाइल की जिद नहीं छोड़ी। गर्मियों की छुट्टियों में मोहन ने सेठ जी की दुकान पर काम करके जो पैसा मिलता था उसमें पिताजी का भी आधा पैसा मिलाकर एक मोबाइल फोन खरीद लिया। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि मोबाइल में गेम और सिनेमा देखने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, तो वो अनमोल का अपना मोबाइल दिखाता है। इसमें तो नेट ही नहीं है, लेकिन मेरे पास तो नेट के पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं, दुकान में वाईफाई लगा हुआ है, तुम वो कनेक्ट कर लो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। गर्मी के कारण सभी कुएं सूख चुके थे। लोग दूर दूर तक पानी की खोज में जाते थे। मोहन भी पानी की तलाश में पास के जंगल में जाता है। तभी उसे एक कुआं दिखता है। तब कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। सुबह से पानी के चक्कर में फोन भी नहीं चलाया। मोहन जेब से मोबाइल निकालता है और देखता है कि उसके फोन में वाईफाई से नेट चल रहा है। उसमें वाईफाई में कुआं शो कर रहा होता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? इस कुएं में से वाईफाई कैसे चल सकता है? कहीं ये कुआं वाईफाई कुआं तो नहीं है? मैं इस कुएं के पानी को अपने साथ ले जाता हूँ, जिसमें मैं अपने घर में भी वाईफाई से कनेक्ट हो पाऊंगा। मोहन कुएं में से एक बोतल पानी भर लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। पिताजी, देखो मेरे फोन में वाईफाई चल रहा है। लेकिन तुम्हारे फोन में नेट कहाँ से आया? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पिताजी, पास के जंगल में एक वाईफाई का कुआं है। चलो अच्छा हुआ, मेरा बेटा बहुत ही परेशान था। ठीक है बेटा, ध्यान रहे, लेकिन इसका दुरुपयोग मत करना। सभी काम खत्म करने के बाद ही अपना मोबाइल चलाना। ठीक है पिताजी, मैं पढ़ाई करके और अपने सारे काम पूरे करके अपना मोबाइल चलाऊंगा। ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, और अगर कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो मना मत कर देना। पूरे गांव में एक ही मोबाइल था। सभी को कुछ न कुछ काम पड़ता रहता था। मोहन के मोबाइल की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। रोज गांव वाले अपने अपने काम लेकर मोहन के पास आते रहते थे। काम के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक का समय रखा गया। अरे किशनलाल, ओ किशनलाल, अरे क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्या कहें बाबू, गजब हुई गवा। हमारा बसंती कल रात से गायब है। ओ, तुम्हारा पत्नी का नाम बसंती है? तो जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाओ या रिश्तेदार के पास पता करो, कहीं वहाँ तो नहीं चली गई। अरे क्या बात करते हो बाबू, हमारे पत्नी तालाब में कपड़े धोवते। बसंती तो हमारे गधी का नाम है। सुना है मोबाइल से कुछ भी पता लगा सकते हैं। मोहन बबुआ से बोलकर हमारी बसंती को खुजवा दो ना। अरे वाह चाचा, मोबाइल से सिर्फ हम उनका पता कर सकते हैं जिनके अंदर जीपीएस होता है। जीपीएस, ये क्या होता है? मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन हमारे बसंती के गले में एक ताबीज लटका हुआ है, क्या उससे कुछ हो सकता है क्या? इसके बाद एक मोची का नंबर आता है। मोहन बबुआ, तुम तो जानते ही हो कि हमारी बनाई हुई चप्पल कितनी मजबूत होती है। हम चाहते हैं कि कोई बड़ा व्यापारी हमसे अच्छे दाम से ऑर्डर करके सारी चप्पल खरीद कर ले जाए। ठीक है चाचा, मैं आपकी दुकान की फोटो और आपका कांटेक्ट नंबर डालकर ऑनलाइन साइट पर डाल दूंगा।
एक दिन वाईफाई चलना बंद हो जाता है। मोहन परेशान हो जाता है। किसी ने वाईफाई की कुएं वाली बोतल गिरा दी थी। ये क्या हो गया? अब मैं नेट कैसे चला लूंगा? मैं कल ही जाऊंगा वाईफाई के किले के पास। मोहन अगले दिन कुएं के पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर सड़क बन रहा था और उस कुएं को भर दिया गया है। उस गड्ढे के ऊपर थोड़ा सा पानी बाकी रह गया था। मोहन उसमें से थोड़ा पानी अपने बोतल में भर लेता है। मोहन घर आकर बहुत रोता है और बिना खाए पिए ही सो जाता है। रात में उसे सपना आता है कि बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं होता। मैं समझ गया, मुझे अब क्या करना है। वो सुबह उठकर अपने घर के पीछे एक कुआं खोदने लगता है। 7-8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कुएं में से पानी निकल आता है। उस पानी में वो बोतल का पानी डाल देता है। अब वो कुआं भी वाईफाई का कुआं बन चुका था। उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और वो अपना एक अच्छा सा दुकान खोल लेता है और थोड़ी ही दिन में वो बहुत अमीर हो जाता है और अपना एक बहुत अच्छा सा घर भी बनवा लेता है और वो सब अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।